Good morning, dear students. How are you all? I hope everyone will be fine and safe at your home. So today's lecture I will explaining from the chapter journal, and in this lecture I will explain the topic simple and compound journal entries. So there are two types of journal entries. First is simple journal entry and second is compound journal entries. So in previous lecture we was discuss about some journal entries regarding purchase. In this lecture we discuss about some simple journal entry and compound journal entry. तो what do you mean by simple journal entry? क्या मीनिंग होता है आपका सिंपल जर्नल एंट्री से? ठीक है. So simple journal entry is an entry in which one account is debited and another account is credited with an equal amount. सिंपल जर्नल एंट्री से एंट्री एक ऐसी एंट्री को बोला जाता है सिंपल जर्नल एंट्री जिसमें आप अब जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है सिंपल मीन्स जर्नल एंट्री बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है जिसमें हम एक ही अकाउंट को डेबिट करते हैं. मैंने आपको बताया था कि जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं उसमें टू एक्सपेक्ट्स होते हैं. एक एक्सपेक्ट को किया जाता है डेबिट और दूसरे एक्सपेक्ट को क्या किया जाता है क्रेडिट. ठीक है. तो जब हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को, अगर उस ट्रांजेक्शन में से हम एक टर्म को कर रहे हैं डेबिट और दूसरी टर्म को कर रहे हैं क्रेडिट, तो उस टाइप की जर्नल एंट्री को क्या बोला जाता है सिंपल जर्नल एंट्री. फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन करी थी. जैसे परचेज से रिलेटेड करी थी तो उसी का एक वो ले लेते हैं परचेज गुड्स इन कैश. परचेज गुड्स इन कैश ₹5000. हमने गुड्स परचेज करी हैं 5000 की. ठीक है. तो हमारी मैंने आपको बताया था एक फॉर्मेट के अंदर करना होता है जो कि जर्नल कहलाता है डेट पर्टिकुलर LF एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना, लेकिन एंट्री किस तरीके से करनी है वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल जर्नल एंट्री किस टाइप से आपको जर्नलाइज करनी है. ठीक है. ये प्रोसेस को मैं आपको बताऊंगी. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेज गुड्स इन कैश. सबसे पहली चीज तो ये है कि जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास गुड्स आ रही हैं और परचेज वर्ड हमेशा ही गुड्स के रिगार्डिंग यूज किया जाता है. कभी भी आप कोई एसेट खरीदोगे तो उसमें परचेज वर्ड नहीं यूज करना है. वहां पे आप उस एसेट का नाम लिखोगे डेबिट साइड. लेकिन यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हैं तो आपको लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट विथ 5000 टू कैश अकाउंट विथ 5000. ठीक है. ये आपको एंट्री करनी है बिकॉज हमारे पास से कैश जा रहा है और क्या आ रहा है गुड्स आ रही है. तो इस वजह से परचेज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि परचेज एक तरीके का एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है. इस वजह से हम उसको डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट. लेकिन कैश क्या होता है एक एसेट होता है और अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट क्या रूल बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो भी जा रहा होता है उसे क्रेडिट कर दो. कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दिया हमने. ठीक है. इस वजह से हमने इसको क्रेडिट. लेकिन यहाँ पे बात आ रही सिंपल जर्नल एंट्री. तो एक ही टर्म को डेबिट किया एक ही टर्म को क्रेडिट किया. तो जिस एंट्री में एक ही दोनों साइड एक एक टर्म आती है, एक ही टर्म को डेबिट करते हैं दूसरी टर्म को क्रेडिट करते हैं, तो वो कौन सी एंट्री कहलाती है सिंपल जनरल एंट्री. ठीक है. अब चलते हैं दूसरी टाइप की जर्नल एंट्री पे जिसको बोला जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्री. जैसे इसके नाम से ही बहुत कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है जटिल, जिसमें कई कंसेप्ट्स को आप लेके चलते हो. तो कंपाउंड जर्नल एंट्री इज अ जर्नल एंट्री इन विच वन और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड और वन और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड. कंपाउंड जर्नल एंट्री कौन सी जर्नल एंट्री होती है जिसमें आप एक या एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट करते हो और एक या एक से ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट करते हो. तो उस टाइप की जर्नल एंट्री को क्या बोला जाता है कंपाउंड जनरल एंट्री. ठीक है. तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स टू सतीश फॉर ₹5000 एंड ₹2000 इज रिसीव्ड इन कैश एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड लेटर. अब यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम सेल कर रहे हैं. तो एग्जांपल क्या है गुड्स सेल की गई है किस पर्सन को सतीश को. ठीक है. और कितने थाउजेंड की करी गई है 5000 की. अब हमें कैसे पता लगे कंपाउंड है या क्या. तो एंट्री से ही पता लग रहा है सतीश को गुड्स 5000 की सेल करी गई है बट उस सेल में से केवल 2000 ही कैश में रिसीव हुआ एंड बैलेंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर. और बैलेंस बाद में वो पे करेगा. ठीक है.
तो नॉर्मली हमें पता होना चाहिए जब हम किसी पर्सन को सेल करते हैं, ठीक है, तो सेल करने से गुड्स जा रही हैं। आपको गुड्स परचेज, जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो परचेज वर्ड यूज करना है, सेल करोगे तो सेल्स वर्ड यूज करना है, ठीक है, क्योंकि गुड्स जा रही हैं तो हमने क्रेडिट साइड क्या लिखा, सेल्स। कितने की जा रही हैं, 5000 की, और एक्चुअल में कैश कितना रिसीव हुआ है, 2000 का, ठीक है। तो इस वजह से हमने कैश अकाउंट को कर दिया डेबिट, जो कि 2000 रिसीव हुआ है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3000। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 2000 लिख लिया, 3000, और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो बाद में लेटर पे करेगा। तो जब हम क्रेडिट परचेज सेल करते हैं तो जिस भी पर्सन को, अब यहाँ पे तो उसने कैश पे कर दिया, इस वजह से हमने कैश को डेबिट किया, लेकिन जो उसने कैश पे नहीं किया है उसको हमने सतीश के अकाउंट से डेबिट किया है। तो इस यहाँ पे एंट्री कंपाउंड कैसे बनी, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड 2 अकाउंट्स आ रहे हैं और क्रेडिट साइड 1 आ रहे हैं। तो अगर आपके किसी भी साइड एक से ज्यादा अकाउंट आ जाते हैं तो वो एंट्री क्या बन जाती है, कंपाउंड जनरल एंट्री। अब इस एंट्री के इफेक्ट को भी मैं बताऊंगी, क्योंकि सेल हो रही है तो सेल तो 5000 की हो रही है, इस वजह से सेल को हमने 5000 से क्रेडिट कर दिया, लेकिन कैश कितना रिसीव हुआ है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है 2000 का, क्या जा रहा है, सामान जा रहा है 5000 का, लेकिन जो 3000 का, इसका क्या करना है, इस 3000 का हम क्या करेंगे। अब 3000 का जो भी पर्सन है, अब हमने सेल तो कर दिया, लेकिन ये रिसीवर है, अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इन गुड्स का रिसीवर कौन है, 2000 तो हमें कैश रिसीव हो गए, लेकिन जो रिसीवर होगा वो 3000 में गुड्स को रिसीव करेगा, क्योंकि उसने अभी पेमेंट नहीं करी है। तो थोड़ी सी मैंने पिछले लेक्चर में आपको परचेज टर्म से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन करी थी, तो आज हम जो जर्नल एंट्रीज करेंगे वो सेल से रिलेटेड करेंगे, ताकि आपके वो सभी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं जो सेल से रिलेटेड होते हैं। तो कुछ एंट्रीज मैं एक्सप्लेन करूंगी कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री लेके चल रहे हैं हम, एंट्री है गुड्स सोल्ड इन कैश, ठीक है, ₹5000, ठीक है, ये एंट्री है। तो अब देखो यहाँ पे गुड्स सेल हो रही हैं, कितने में हो रही हैं, कैश में हो रही हैं, और कितने की हो रही हैं, 5000 की। अब क्या जा रही हैं, सोल्ड करते हैं तो मीन्स बेच रहे हैं, सामान को हम बेच रहे हैं, ठीक है। और जब भी सामान को बेचा जाएगा, ठीक है, जब भी सामान को बेचा जाएगा तो उस कंडीशन में आपको एंट्री क्या करनी है, और कैश भी आ रहा है तो आपको क्या करना है, जो चीज आ रही है उसको कर दो डेबिट, कैश अकाउंट हो गया डेबिट, और क्या जा रहा है हमारे पास से, सामान जा रहा है, तो सामान के लिए वर्ड यूज किया जाता है सेल्स अकाउंट, अकाउंट वर्ड जरूर लगाना है आपको। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 5000। अब मैंने कुछ रूल्स बताए थे आपको, अब इन रूल्स को भी चेक कर लेते हैं। पहले एक नरेशन कर लेते हैं, बीइंग, क्योंकि नरेशन भी लगानी होती है, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। अब देखिए, जो कैश होता है वो एक एसेट होता है, ठीक है, और जो सेल्स होता है वो एक रेवेन्यू होता है। तो जो एसेट होती हैं वो कौन से अकाउंट में आती हैं, कौन से अकाउंट में आती है, रियल में, और जो रेवेन्यू होते हैं वो नॉमिनल में। तो नॉमिनल में एसेट आती हैं, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है, तो उसको डेबिट कर दो। और क्योंकि ये एक रेवेन्यू अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्योंकि रेवेन्यू अकाउंट में हमारा वो क्या होता है, रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, दैट्स व्हाई वी क्रेडिट सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब अभी दूसरी एंट्री लेते हैं। यहाँ पे तो गुड्स सेल हो रही थी कैश में, गुड्स सोल्ड, उसी टाइप की एंट्री ले रही हूं, इन कैश टू राम ₹5000। अब इस एंट्री में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे गुड्स सेल तो हो रही है कैश में, लेकिन किसको हो रही है, राम को। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कैश वर्ड भी आ जाता है या किसी पर्सन का नाम भी आ रहा है तो उस पर्सन को इग्नोर कर दो, हमें सिर्फ क्या देखना है, कैश को देखना है, ठीक है। ये एंट्री आपको याद रखनी है कि अगर हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं, कैश और राम, तो आपको राम को नहीं देखना है, आपको सिर्फ कैश को देखना है कि कौन सी टर्म को हम क्रेडिट या डेबिट करेंगे।
क्योंकि सेल कर रहे हैं तो सामान ही जा रहा होगा और कैश में कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं देखना राम को भी यहाँ पे लिख दोगे आपको सिर्फ कैश, अगर कैश रिसीव हो रहा है तो कैश को ही आपको क्या करना है अपनी एंट्री में, डेबिट टू क्या जा रहा है, सामान जा रहा है, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे, सेल्स अकाउंट विथ 5000 एंड विथ 5000। ठीक है, ये एंट्री करनी है ना हमें ऐसे। ठीक है, अब एक और एंट्री ले रही हूँ, बीइंग गुड्स सोल्ड। यहाँ पे थोड़ा सा नरेशन में चेंज कर सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम इन कैश। ठीक है, अब एक और एंट्री लेते हैं। अब मैं एंट्री ले रही हूँ गुड्स सोल्ड, ₹5000। अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ भी दिया ही नहीं हुआ है, ना राम कैश कुछ भी नहीं, तो अब इस एंट्री को कैसे करना है, तो जब इस टाइप की एंट्री आएगी आपको गुड्स सोल्ड और कुछ भी नहीं दिया होगा, ना तो कैश की मेंशन होगा ना ही किसी पर्सन का नाम, तो सिंपल से आपको याद में रखना है कि आपको वो एंट्री मान के चलना है कि कैश में सेल हुआ है। ठीक है, कैश में सेल हुआ है, आपको एंट्री खुद ही एनालाइज कर लेना है कि कुछ ना तो राम है ना पर्सन है ना कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको एंट्री क्या मान के चलनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, विथ 5000। और नरेशन में भी आपको अगर कुछ नहीं लिखना है तो आप लिख दो बीइंग गुड्स सोल्ड, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब एक और एंट्री ले रही हूँ, गुड्स सोल्ड टू राम। अब यहाँ पे पर्सन का नाम आ गया ना, तो आपको एंट्री क्या करनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुड्स सेल करिए। अब आपको इफेक्ट भी पता लगते जा रहे हैं क्योंकि एंट्री में सेम ही टर्म है, तो मैं बार बार रूल्स को नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वही सेम रूल्स आएंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स सोल्ड टू राम। किसको किया जा रहा है, राम को। कैश का कहीं नामो निशान नहीं है, तो जब पर्सन का नाम आ जाए और कैश मेंशन ना हो तो आप किसको डेबिट करोगे, उस पर्सन को। अकाउंट नहीं लगाना है, आप सिर्फ डेबिट वर्ड यूज करिए। और टू सेल्स, बुक्स में आपको जरूर इवन दिखा हुआ आएगा, बट आपको नाम के साथ नहीं यूज करना होता है। कितनी अमाउंट, 5000 यहाँ पे, 5000 यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि राम कौन से अकाउंट है, पर्सनल, आपको पता होना चाहिए क्योंकि नाम आया है। और सेल क्या है, एक रेवेन्यू। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रूल क्या बनेगा, डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर है। और सेल्स अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम है ना एक तरीके की, ये रेवेन्यू है क्या, एक इनकम है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया यहाँ पे अकाउंट बड़ी। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। ठीक है, क्लियर सबको, सबको क्लियर हो गया। अब एक और एंट्री लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू राम कॉस्टिंग रुपीज 3000। गुड्स सोल्ड टू राम कॉस्टिंग रुपीज 3000 इन 5000। अब यहाँ पे एंट्री क्या हो रही है, गुड्स सोल्ड टू राम जिसकी कीमत थी 3000 रुपए इन रुपीज 5000। अब ये एंट्री समझ में आ रही है सबको। एंट्री क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे हम गुड्स सेल कर रहे हैं राम को जिसकी कॉस्ट कितनी है 3000, लेकिन 5000 मीन्स हमें 2000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी गुड्स आप सेल करोगे और ज्यादा अमाउंट में सेल करोगे लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस है कम, तो आप उसी अमाउंट को यहाँ पे अपनी एंट्री में शो करोगे जिस अमाउंट पे आपने जिस अमाउंट पे सेल किया है। ठीक है, हमने सराम को सेल किया लेकिन कीमत थी 3000, लेकिन उसे 5000 की कीमत पे सेल किया। अब
कैश का नामो निशान नहीं है, तो यहाँ पे भी कैश नहीं लेना है। यहाँ पे आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, राम को कर दो डेबिट टू, किससे करोगे आप, सेल से ही करोगे, लेकिन कितनी अमाउंट से, 5000, भले ही उसकी कॉस्ट कितनी हो। अब यहाँ पे आधे पे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज है कि 2000 की एंट्री कहीं नहीं होगी, क्योंकि वो एक प्रॉफिट है, तो गुड्स की कंडीशन में आपको प्रॉफिट नहीं शो करना होता है, ठीक है। और कोई एसेट होती है तो उस कंडीशन में हम उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस एंट्री को क्या कैसे करोगे, राम को डेबिट करना है टू सेल्स विथ 5000, ठीक है। क्लियर सबको। राम पर्सनल है, रिसीवर है, और सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, जा रहा है सामान हमारे पास से, इस वजह से हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। क्लियर एवरीवन। अब कुछ एसेट्स को ले रही हूं मैं जो परचेज और सेल से रिलेटेड हैं। जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू एसेट्स, ठीक है। जो एसेट्स रिलेटेड कुछ एंट्रीज हैं उनको ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट एंट्री ले रही हूं, जैसे फर्नीचर परचेस्ड। अब यहाँ पे 10,000 अमाउंट है, फर्नीचर परचेज कर लिया हमने 10,000 का, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं है हमारे पास, कैश में हुआ क्या हुआ। तो जब भी इस टाइप की एंट्री होगी तो आपको उसको क्या मान के चलना है, कैश, जैसे हमने गुड्स की कंडीशन में करी थी। अब यहाँ पे हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। फर्नीचर क्या होती है, एक एसेट होती है, तो आपको यहाँ पे परचेज वर्ड यूज नहीं करना है, आपको किसको डेबिट करना है, फर्नीचर को। जब परचेज गुड्स आएगा तो आप परचेज वर्ड यूज करोगे, लेकिन अगर बाय चांस उसके साथ कोई एसेट आ रही है, बिल्डिंग आ रही है, मशीनरी आ रही है, तो आप उस एसेट को ही शो करोगे। तो फर्नीचर अकाउंट को क्या करना है आपको, डेबिट टू, क्योंकि कुछ वर्ड है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या मान के चलेंगे, कैश अकाउंट। किसी पर्सन का नाम भी नहीं है कैश में, तो कैश में ही आपको ट्रांजेक्शन को मान के चलना है, ठीक है। अब नरेशन क्या होगी, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे फर्नीचर क्या एक एसेट है, एसेट कौन से अकाउंट में आती है, रियल, और कैश भी क्या है, रियल, दोनों ही सेम अकाउंट आ गए। कैश भी क्या एक रियल अकाउंट, तो इनके रूल के अकॉर्डिंग डेबिट वट रूल क्या होगा, रूल को अगर लेके चलें, डेबिट वट कम्स इन, और इसको क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट वट गोस आउट, ठीक है, यही होगा ना रूल। अब एक और चलते हैं हम, फर्नीचर परचेस्ड इन कैश फ्रॉम वर्मा ट्रेडर्स, वर्मा कंपनी लिख लेते हैं, चलो 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया गया है, कैश में किया गया, लेकिन किससे किया है, वर्मा कंपनी से। तो सिंपल सी टर्म है, कैश और पर्सन का नाम आ जाए तो उसको कर दो इग्नोर, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर को कर दो डेबिट, ठीक है, टू। आपको इसको भी जिस फॉर्मेट में आप लिख रही हूं मैं उसी फॉर्मेट में लिखना है, और आपको प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के लिखना है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं डायरेक्ट ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट विथ 10,000 डेबिट साइड और 10,000। अब इन दोनों टर्म को भी आपको एक दूसरे के नीचे नहीं लिखना है, इसको अगर यहाँ लिख रहे हो तो इसको जैसे हमने इतने गैप पे लिखा है तो इसको भी इतने गैप पे आपको लिखना है, ठीक है, समझ में आई। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड इन कैश, ठीक है। अब
ये 2 एंट्रीज तो थी हमारी परचेज रिलेटेड। ठीक है, अब मैं कुछ सेल की भी बता देती हूँ, एसेट की ही। जैसे मशीनरी सोल्ड। ठीक है, मशीनरी से सोल्ड ₹10,000। अब कुछ नहीं आया ना, हमें क्या मानने से, कैश। तो आपकी अब यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मशीनरी सेल कर रहे हैं, तो सेल वर्ड यूज नहीं करना है, उसी एसेट को आप क्रेडिट करोगे। क्या आ रहा है हमारे पास, मशीनरी जब सेल करी तो हमने कैश अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट टू, क्या जा रहा है हमारे पास से, मशीनरी। ठीक है, कैश अकाउंट को कर देना है डेबिट टू मशीनरी से विथ 10,000 एंड 1000। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो मशीनरी जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास से सामान जा रहा है, लेकिन किस टाइप का सामान जा रहा है, हमारे पास से कोई मशीनरी जा रही है, और क्या आ रहा है, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट करना है टू मशीनरी अकाउंट। अकाउंट वर्ड जरूर यूज करना है आपको। ठीक है, नरेशन सबको आती है, बीइंग वर्ड से आप नरेशन स्टार्ट करोगे, बीइंग मशीनरी परचेस्ड इन कैश, सॉरी परचेज नहीं, सेल, सोल्ड इन कैश। ठीक है, ये वाली आपकी नरेशन हो जाएगी। अब तीसरी ट्रांजेक्शन लेके चल रहे हैं, मैं सेल से रिलेटेड ले रही हूं। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, बिल्डिंग सोल्ड टू रमेश, बिल्डिंग सोल्ड टू रमेश इन कैश 1 लाख। कितनी अमाउंट है हमारे पास, 1 लाख। अब बिल्डिंग सेल की गई है, रमेश को की गई है, लेकिन कैश में की गई है। ठीक है, तो जब हम बिल्डिंग सेल करेंगे, हमारे पास से कोई गुड्स नहीं जा रही है, हमारे पास से क्या जा रहा है, एक बिल्डिंग जा रही है। मीन्स बिल्डिंग को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, आपको, क्योंकि बिल्डिंग सेल की जा रही है तो आपको एंट्री करनी है, और कैश में की जा रही है। सबसे पहली चीज तो जब हम बिल्डिंग कैश में सेल कर रहे हैं तो आपको कैश को करना है डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट विद 1 लाख। यहाँ पे भी 1 लाख आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी रिगार्डिंग बिल्डिंग। तो आपको नरेशन क्या देनी है, बीइंग। अब यहाँ पे कैश एक रियल अकाउंट था, और बिल्डिंग इज ऑल्सो क्या है, एक रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल होता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी चीज आ रही है उसे कर दो डेबिट, और जो चीज जा रही है उसे कर दो क्रेडिट। दो क्रेडिट, दोनों ही हमारे लिए एसेट है। कैश आ रहा है अगर, तो हमारे पास से क्या जा रही है, बिल्डिंग जा रही है। ठीक है, तो बीइंग बिल्डिंग सोल्ड इन कैश। क्लियर, तो ये थी आपकी बिल्डिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। कंपाउंड जर्नल एंट्री एक और मैं बताती हूँ, आप कईयों को डाउट होगा। जैसे एक एंट्री लेते हैं फॉर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000 and started business with cash ₹10,000 and with check ₹5,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश 10,000 एंड चेक 5,000। और एक और चीज ले लेते विथ चेक एंड
स्टॉक 5,000 रुपीज 5,000। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जब भी बिजनेस वर्ड आता है या बिजनेस स्टार्ट करने वाला वर्ड आता है तो एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको वो ट्रांजैक्शन कैपिटल से लिंक करनी है या फिर वो ट्रांजैक्शन कैपिटल से ही रिलेटेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हमने कैश कितना इन्वेस्ट किया था 10,000। ठीक है, और एक चेक था जो कि कितने 1000 का था 5,000 का, और उसके साथ साथ स्टॉक किसको बोलते हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन इन बेसिक टर्म। स्टॉक बोलते हैं जो भी गुड्स होती हैं, जो भी उसका स्टॉक होता है जो बिजनेस में रखी होती हैं उसे क्या बोलते हैं, गुड्स के स्टॉक को बोला जाता है स्टॉक। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया गया, कैश लगाया गया, चेक एक लगाया गया और साथ में कुछ सामान भी बिजनेस स्टार्ट करते टाइम रखा गया। तो आपकी इस टाइप की एंट्री को करने के लिए 2-3 टर्म्स को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो हमारी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैश से, कैश अकाउंट, हमने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरा क्या इन्वेस्ट किया हमने, इन्वेस्ट नहीं किया, चेक। तो आप चेक वर्ड यूज नहीं करोगे, आप वर्ड यूज करोगे बैंक, अकाउंट, और तीसरी चीज क्या यूज करी हमने, स्टॉक। ठीक है, ये 3 चीजें हमने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम यूज करी। तो कैश कितना था हमारे पास 10,000, बैंक कितना था हमारे पास, या फिर चेक बोल सकते हो आप, चेक वर्ड यूज नहीं करना है। अगर चेक वर्ड आता है तो आपको उसकी जगह क्या वर्ड यूज करना है, बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बैंक की अमाउंट होगी 5,000, देन स्टॉक है हमारे पास 5,000, इसको भी ले लो 2, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है और इन 3 चीजों से स्टार्ट किया जा रहा है। तो टोटल जो इसका अमाउंट होगा उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो टोटल जो अमाउंट आपकी क्रेडिट होगी वो कितनी होगी 20,000, 10,000 विद कैश, 5,000 with bank and 5,000 with stock, and total amount which is credited in capital account that is 20,000। क्लियर। अब नरेशन क्या होगी, सिंपल नरेशन होगी, बीइंग वर्ड से आपको स्टार्ट करनी है नरेशन, और नरेशन होगी क्या, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बैंक एंड स्टॉक, दैट्स फाइन। ठीक है, तो आपको क्या वर्ड यूज करना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बैंक एंड स्टॉक, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो 2-3 टर्म्स आएंगी तो उन सभी टर्म्स को आपको डेबिट करना है और क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हमेशा वर्ड यूज आएगा आपको बिजनेस स्टार्ट करते टाइम या एडिशनल कैपिटल के टाइम। क्लियर एवरीवन। तो आज के लेक्चर में मैं इतनी ही एंट्रीज आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन फर्दर जनरल एंट्रीज ऑफ दिस चैप्टर। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आप बहुत अटेंशन दोगे इस पे, इन एंट्रीज पे, तो बहुत इजी है और मेन बेसिकली रूल्स पे बेस्ड है। जो भी मैंने आपको रूल्स बताए हैं, ट्रेडिशनल रूल्स या फिर मॉडर्न रूल्स, उन रूल्स को अगर फॉलो करके आप एंट्री करोगे तो आपकी ट्रांजेक्शन को समझना या जनरल एंट्री को समझना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ you like this video. Thank you.